दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट को देखने वाले हैं, ठीक ना। इससे पहले हम लोग आज का सुविचार को देख लेते हैं। आज का हम लोग का सुविचार क्या कहता है कि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो इसको स्वीकार करता है वही आगे बढ़ पाता है। जो प्रकृति का प्रस्तावना को या प्रकृति का आमंत्रण को जो स्वीकार नहीं करता है, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं कि आज का जो मुख्य समाचार है उसको देखेंगे। आज का मुख्य समाचार क्या है? पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत चीन से संबंधित में है। देखेंगे हम लोग कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को आसियान बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि LAC और पहले के समझौते का सम्मान होना चाहिए। जो पहले का समझौता हुआ था, जो LAC है, उसका भी सम्मान होना चाहिए कि LAC को उस पर चीन का अधिकार है, इस पर भारत का अधिकार है। दोनों देश में जो आपसी संबंध जो बिगड़ रहे थे उसका सम्मान होना चाहिए। फिर अगला न्यूज़ देखेंगे, राष्ट्रीय समाचार है, जो कि केंद्रीय सूचना प्रशासन विभाग से है। देखेंगे प्रसारण विभाग से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना हाथ 90.0 FM का उद्घाटन किया। अब हम लोग उद्घाटन में इसको भी देख सकते हैं। फिर हम लोग राज्य समाचार देखेंगे। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से आहूत हुआ है। 29 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। जो 2024-25 का जो बजट है वो कब पेश होगा? 29 जुलाई को पेश होने वाला है झारखंड राज्य का। फिर हम लोग अगला देखेंगे खेल से संबंधित। तो पेरिस में 100 वर्ष बाद शुक्रवार से ओलंपिक का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। जो 100 वर्ष बाद जो शुक्रवार हो गया है, इस खेल में 206 देशों में से 10,500 खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। पेरिस में जो क्या बोलते हैं विश्व का जो खेल ओलंपिक जो खेल है वो शुरुआत हो चुका है, जिसमें टोटल 206 देश भाग लेने वाले हैं, जिसमें टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 10,500 है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं, ठीक ना। फिर आखिरी न्यूज़ हम लोग देखेंगे शिक्षा और कैरियर तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित। झारखंड में 170 वन पदाधिकारी और 78 सहायक वन संरक्षक नियुक्त होंगे। इस परीक्षा के लिए 29 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपके जो भी सगे संबंधी है उसको आप लोग बता सकते हैं कि वन क्षेत्र पदाधिकारी और 78 सहायक वन संरक्षक का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुका है। फिर हम लोग आज का जो देखेंगे कि पहला से 5वां क्लास तक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग जब भी काटते हैं तो वो नया बन के निकलता है? वो क्या है? पेंसिल। पेंसिल को जब भी हम लोग छीलते हैं तो एक नया निकलता है। फिर देखो दूसरा, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन, जिनका कार्यकाल अब कुछ दिन तक ही बचा हुआ है। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे कि पुरस्कार का विपरीत शब्द क्या है? पुरस्कार का विपरीत शब्द क्या है? तिरस्कार। क्या होता है इसका? तिरस्कार। फिर हम लोग चौथा देखेंगे, एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में दिन का संख्या कितना होता है? टोटल 7 दिन होता है। फिर पांचवा देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9,999 होता है। बहुत बच्चा ना बहुत बार कंफ्यूज होकर बोल देता है कि टोटल कितना है? 1000 है। ये गलत जवाब है। टोटल इसका सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9,999 होता है। फिर हम लोग देखते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। पहला है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा गया है? श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अंटार्कटिका, जो कि एक महादेश भी है। जो सबसे, अगर हम लोग ग्लोब में देखते हैं या पूरा विश्व का नक्शा देखते हैं तो जो सबसे नीचे जो सफ़ेद बर्फ़ का दिखता है वही अंटार्कटिका है, जिसको क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। फिर दूसरा देखेंगे, कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा एक क्षेत्र का नाम है। वो किस देश में, किस राज्य में अवस्थित है? तो वो राजस्थान में है। फिर तीसरा देखो, भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है? भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। फिर झारखंड में कितने नगर निगम हैं? झारखंड में टोटल नगर निगम कितना है बाबू? तो 9। पांचवा देखो, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर।
फिर हम लोग कक्षा 9 से 12 के लिए जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता। ये भूगोल का क्वेश्चन है, 9 पार्ट में, 9 क्लास का पहला पार्ट में ही दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो इसका जवाब क्या है? उड़ीसा। फिर दूसरा देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। फिर देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। फिर चौथा देखेंगे, ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? कौन जीता है 2024 का खिताब विश्व कप का? भारत। कुछ दिन पहले ही मैच हुआ था। फिर पांचवा देखो, DNA की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण दिवस 27 जुलाई को क्या हुआ था। तो 27 जुलाई 1915 को भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन हो गया था, जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम को उनका निधन कब हुआ था? तो 27 जुलाई 2015 ईस्वी में। इस दिन को मिसाइल मैन के पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे, आज का जो प्रेरक प्रसंग है वो कुदरत के 2 रास्ते होते हैं। जैसे हम लोग पहले ही जो सुविचार में हम लोग देख चुके थे कि प्रकृति हर एक को एक मौका देती है। जो उस मौके को समझ पाता है वो आगे आता है, जो नहीं समझ पाता है वो कभी आगे नहीं आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकृति हम लोग को किस तरह से 2 रास्ते दे रही है। देखो, एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वो भागकर गया, पास ही के एक दुकान से बूट लेकर के आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ। उसको एक जूता खरीद के, और एक सज्जन व्यक्ति थे वो बाहर दुकान से खरीद के लाके बच्चे को दिए और बोले कि लो बेटा इसको पहन लो। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि पहली बार उसको कोई लाके इस तरह से दे रहा है। बच्चा गरीब था। आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं बेटा मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर के दे दो। लड़का बोल रहा है कि आप भगवान अगर नहीं हैं तो भगवान का दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल ही भगवान से मांगा था बूट और आज आप लेकर पहुंच गए हैं। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया। पर जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक ना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुदरत ने 2 रास्ते बनाए, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज अगर भगवान अगर कुछ दिया है, अगर किसी का कुछ मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम जितना भी कमाएंगे वो कमा के हम लेके कहीं जाने वाले नहीं। जब मरेंगे ना तो बिना कपड़ा का ही घर वाले हमको विदा कर देंगे। यहाँ तक कि जितना भी हम लोग आज महंगे कपड़े खरीदते हैं या जितना कुछ भी हम लोग करते हैं ना, आखिरी समय में हमको कुछ मिलने वाला है भी नहीं। इसलिए भगवान हर एक को मौका देता है कि जितना भी कमाए हो या तो किसी को देकर जाओ या तो फिर बांट के जाओ, कुछ लेकर जाने वाले हो नहीं, ठीक। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।